हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समथिंग पौने 6 या 6 बज रहा होगा ऐसा ही, क्योंकि मैं आज सुबह 5 बजे से उठ के लग गई थी कामों में। और यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मुझे सेकनी थी पूड़ियाँ, क्योंकि क्या था ना, सुबह से उठकर मुझे अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना था। मतलब मेरे हस्बैंड तो खाना ही लेके जा रहे थे क्योंकि उन्हें जाना था ड्यूटी। तो सुबह-सुबह से ही मैं आज किचन में लग गई थी काम करने के लिए। और 6 बजे से ही इतना उजाला हो जाता है, आप लोगों को तो सबको मालूम ही होगा। तो गाइज़, यहाँ पर मेरी हेल्प थोड़ी बहुत कराने के लिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना था और अभी मेरा बच्चा सो रहा था और उसको स्कूल जाना था, तो दोनों को एक साथ ही आज जाना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी इन लोगों के लिए खाना-पीना बना देती हूँ। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड फिर चले गए थे, थोड़ा सब्ज़ी उन्होंने देखी और चले गए थे नहाने के लिए। और उसके बाद समय बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन्हें 7 बजे निकलना था ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और पूड़ी बना के रेडी कर दी है लगभग। और मैंने सोचा कि मेरा बच्चा भी खाना यही ले जाएगा, तो इसलिए उसे बिना मिर्च की सब्ज़ी निकाल दी थी और फिर बाद में सब्ज़ी में मैंने थोड़ी-सी मिर्च डाल दी थी। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से अपने घर पर। मैं कल रात में ही आ गई थी और समथिंग ऐसे ही 9 बजे आ गई थी। क्या हुआ था कि साफ़-सफ़ाई की बात करी जाए तो 3-4 दिन हो चुके थे और बिल्कुल भी मैं तो घर पे आई नहीं, मेरे हस्बैंड ही आते रहे। लेकिन जेंट्स तो ज़्यादा काम में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है अभी प्रेज़ेंट में और सारा मुझे समेटना है। बस मेरे हस्बैंड ने पूरे घर की धुलाई कर दी थी मेरे आने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी सब जगह। तो उन्होंने मैं मुझे रात में आना था, तो उन्होंने ऐसे ही शाम को कर दी थी धुलाई। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा भी उठ के आ चुका था, तो मेरे हस्बैंड यहीं बिठा गए थे उसको, क्योंकि आज पता नहीं इसकी भी नींद खुल गई थी। और आज तो मैं आपको बता दूँ, आज तो मैं सोई ही नहीं हूँ, नींद तो बहुत दूर की बात है। शायद हो सकता है इसीलिए जल्दी उठ गया हो, क्योंकि आज रात भर हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और इतना गर्मी का मौसम है। हमारे यहाँ नहीं, मतलब पूरी हमारे एरिया में लाइट नहीं थी, तो बहुत गर्मी थी, तो इसलिए ना मैं सो पाई और ना मेरे बच्चे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पूरी सब्जी रेडी हुई, तो मेरे हस्बैंड अपने आप से टिफ़िन लगाने लग गए थे और मैं अपने बच्चे को रेडी करने के लिए चली गई थी, उसको नहलाने-धुलाने के लिए चली गई थी। और फिर उसके बाद जैसे ही उनका टिफ़िन रेडी हुआ, तो मैं उसको नहला के आई, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने बच्चे का भी लगे हाथों टिफ़िन लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी थी आज, नहीं तो इतना तो वही कर देते हैं। उन्हें ड्यूटी जाना था, बहुत जल्दी थी और उनकी जो ट्रेन थी वो 7:40 की बता रहे थे वो मुझे। और इसलिए वो आधा पौन घंटे पहले ही निकलते हैं घर से। इस चक्कर में उन्हें 7 बजे निकलना था। और यहाँ पर जैसे ही मैंने टिफ़िन लगाया बच्चे का और बॉटल वगैरह पानी की भर के रख दी, तो ये तो मैंने उसका रेडी कर दिया लंच। और उसके बाद मैंने बच्चे को भी नहला-धुला दिया था, केवल बच्चे को रेडी करना रह गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड तो रेडी होके निकलने लग गए थे अपनी ड्यूटी के लिए और छोटा वाला उठ गया था। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशान कर लेता है। मतलब प्रॉब्लम का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब भागने लग गया था जब वो ड्यूटी जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को भी रेडी कर दिया है और ये छोटा वाला उसी के साथ खेल रहा था, बातें कर रहे थे एक दूसरे से, ये बच्चे दोनों की दोनों। अब तो ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा मतलब बोलने की कोशिश करने लगा है थोड़ा-थोड़ा सा। तो यशवी के साथ तो वो वैसे ही खेलता रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ है। और फिर यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा था कि मैं आज काम कैसे करूँगी, और काम ज़्यादा था। पता नहीं क्या हो गया था, लाइट ख़राब हो गई थी, क्या हो गया था, वरना तो मेरा बच्चा 9 बजे, 8 बजे, साढ़े 8 बजे ऐसे सो के उठता है, जब तक तो मैं नहा भी लेती हूँ। लेकिन आज वो 6 बजे ही उठ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर मैंने कहा कि चलो, अब जब खाना ही पीना बना ही रही हूँ, तो मैं सारा ही किचन वगैरह साफ़ करके, सारी साफ़-सफ़ाई करके फिर नहाऊँगी। इस चक्कर में फिर मैंने अभी नहाया नहीं था और मैं फिर खाना मेरा रेडी था, पूड़ियाँ जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी मैंने सेंक ली थी। तो यहाँ पर मेरा खाना
बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने सब्जी भी करके रख दी थी, बर्तन खाली कर दिए थे और जो पूड़ियाँ थी वो भी मैंने टिफ़िन में रख दी थी। और यहाँ पर जो सामान फैला रखा था किचन में वो भी मैं लगाने लग गई थी। और ज़्यादा आप देख सकते हैं कि फैला-फाली नहीं होती है मेरी, मैं जल्दी-जल्दी चाहे सुबह का समय हो, शाम का हो, मैं जब भी काम करती हूँ तो वहीं के वहीं समेटती जाती हूँ। और यहाँ पर फिर कुछ बर्तन मैंने रात में धोए थे जो मुझे अर्जेंट ज़रूरी लग रहे थे, तो मैंने वो धुल दिए थे और वही बर्तन फिर मैं लगाने लग गई थी। और सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ करके लगा दिए थे। जो रैक में पहले से रखे थे धुले-धुलाए तो वो गंदे नहीं हुए थे, और जो बाहर इन्होंने यूज़ किए होंगे तो वही बर्तन गंदे पड़े थे, तो फिर मैंने आके धुले। कहीं भी जाओ गाइज़, आप चाहे 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए, 3 दिन के, चाहे जितने दिन के लिए जाओ, घर की हालत चाहे हम जितना साफ़ करके जाएँगे, घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब मैं वहाँ से आई थी मम्मी के यहाँ से, तो मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो पहले रात में सोऊंगी और सुबह से काम में लगूंगी। तो आज लाइट नहीं थी, तो लाइट की वजह से हम लोग कोई नहीं सो पाया था, मेरे बच्चे भी नहीं सो पाए थे, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ गया था। और बस सुबह थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, तो उतने में हमने पानी चला लिया था, जिससे कि काम मेरा हो गया था। और लाइट तो अभी भी नहीं थी, मतलब आज भी नहीं थी, पता नहीं कहीं ख़राब हो गई है, तो इस चक्कर में। लेकिन गर्मी में लाइट ना हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किचन कर दी है बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो फ्रिज में जितनी भी बर्फ़ जमी थी फ्रीज़र में, तो वो सारी पिघल गई थी, तो पूरे में फैल गया था पानी पानी फ्रिज में। तो मैंने कहा कि चलो इसको पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, और काम बढ़ ही गया था। और जो सामान रखा था उसमें वो भी उल्टा पुल्टा हो गया था, तो मैंने सारा फिर जो हटाने वाला था वो हटा दिया था, और जो सही से रखने वाला था वो मैंने साफ़ करके रख दिया था। और सबसे ज़्यादा ये काम मतलब ज़्यादा फालतू का फैल गया था इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, कुछ कुछ काम ऐसे फैल जाते हैं कि जिससे तो मतलब भगवान ही बचाए वो चीज़ है। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ करने के बाद जो भी फ्रिज की चीज़ें मुझे धुलने लायक लग रही थी, जैसे बास्केट वगैरह थी और कुछ ट्रे वगैरह थी, तो वो मैंने साफ़ करके रख दी थी। और फिर मैंने लाइन से ही सारी साफ़ सफाई कर दी थी। और जो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी साफ़ करने की, तो वो चीज़ मैंने करी। और फिर मैंने सोचा कि चलो धीमे धीमे काम तो अब घर आ ही गए हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि कितना भी काम करो वो तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हम लोगों की जितनी भी हाउसवाइफ़ है उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही लगा रहता है कि थोड़ा भी सोचो कि चलो अब फुर्सत हुए, तो ऐसा होता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं सोचती हूँ कि चलो अब फुर्सत हो गई हूँ, आराम कर लूँ या फिर कुछ और काम कर लूँ। तो क्या होगा, कभी कोई गेस्ट आ जाएगा, तो कभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि काम निकल आएगा। तो वो चीज़ मतलब जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाती है। लेकिन आज तो मैंने काम में मतलब अपना काम जो है उस पे सारा ध्यान दिया, सारा फ़ोकस किया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज निपट जाऊँगी सारे कामों से, तो कल के लिए फ्री रहूँगी। और यहाँ पर फिर मैं किचन वग़ैरह साफ़ करके सारा काम करके किचन का, और इधर चली आई थी बेडरूम में। तो बेडरूम में बेडशीट मैंने रात ही में चेंज कर ली थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन करके बिछा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं वैसे सारी बेडशीटें धुल के गई थी, और लेकिन जब भी मैं कहीं से आती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा बेडशीट तो पहले ही चेंज करती हूँ। तो वो चीज़ है, और रात में ही चेंज कर ली थी, और फिर सुबह मैंने इसको सिर्फ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सो जाते हैं तो बच्चे लास्ट में उठते हैं, तो इसलिए सुबह से नहीं हो पाती है। तो जब बच्चे सो के उठे तब मैंने फिर कर दी थी इसको क्लीन। और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में लगाई झाड़ू, क्योंकि सारे काम हो चुके थे, केवल मेरा झाड़ू पोछा आज रह गया था पहली बार, वरना मैं झाड़ू पोछा सबसे पहले करती हूँ कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है मतलब कामों में, कि हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं, और आगे काम जो पहले
पहले के रहते हैं वो बाद में होते हैं और बाद के रहते हैं वो पहले होते हैं। तो भाई घर के काम है वो तो आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगा दिया था जल्दी फटाक से पोछा, क्योंकि मैं नहीं नहाई थी तो मेरा बच्चा भी मेरे आगे पीछे घूम रहा था और वो इतना परेशान कर रहा था, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं वहीं आ रहा था। जहाँ मुझे कामों में 10-15 मिनट लगना था वहाँ उसकी वजह से मुझे आधा घंटा, मतलब टाइम मेरा वेस्ट ही हो रहा था। और मैंने उसको जैसे तैसे फिर टीवी चला दी थी, लेकिन टीवी बीप लाइट की वजह से पता नहीं आ ही नहीं रही थी, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान कर रहा था। मोबाइल दे नहीं सकते थे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं मोबाइल वैसे भी अपने बच्चे को कम देती हूँ, छोटे वाला तो बिल्कुल ही नहीं लेता है। और फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने कहा कि चलो बाहर की यहाँ की धुलाई कर देती हूँ। और समय समथिंग ऐसे ही 8 सवा 8 बज रहा होगा, 8:30 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। और ये आ गया था पानी में खेलने के लिए और बड़ा संभाल के चलता है जहाँ पानी रहता है, तो बड़ा मतलब ऐसे पैर जमा के चलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने कहा कि गिर जाएगा, तो मैंने उसको जल्दी से अंदर कर दिया, क्योंकि गिर जाता तो फिर उसमें आधा घंटा उसको रोना था, तो इसलिए मैंने उसको फिर जल्दी अंदर कर दिया। वहीं खड़ा होके फिर मुझे देखने लग गया था कि मम्मा मुझे कहीं भी आने नहीं दे रही थी और मुझे बता रहा था मम्मा ये पानी पानी, मतलब बोल नहीं पाता लेकिन इशारे वो सब कर लेता है। और हम माँ-बाप हैं तो हम लोग सब समझ लेते हैं उसके इशारे कि वो क्या कहना चाहता है। तो वहाँ से निकल के चुपचाप से आ गया था, आप देख सकते हैं गाड़ी पे अपनी मतलब उसको तो बहाना ही चाहिए। और आज भगवान जल्दी क्या उठ गया था, मेरी तो नाक में दम कर ली थी इस लड़के ने, बहुत परेशान किया था सच्ची। और इसी वजह से मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। और फिर उसके बाद सारी धुलाई करने के बाद अच्छे से, आज तो मैं सुबह से काम में लग गई थी तो मैंने बाहर पानी भी नहीं डाल पाया था, वरना सुबह उठ के सबसे पहले मैं बाहर गेट पे अपने पानी डालती हूँ। लेकिन आज नहीं डाल पाया था, तो फिर जब सारे काम हुए तो मैंने कहा कि चलो अब डाल देते हैं भई, अपना घर है, जब भी जैसा समय मिले वैसा कर लेना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जब मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ड्यूटी जाते हैं तो मेरे सारे काम उल्टे-पुल्टे हो जाते हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैंने सब बाहर पानी-वानी डाल दिया था और फिर गेट वेट बंद करने के बाद, और बच्चा देखिए आप मेरा बगल में ही वहीं घूम रहा था मेरे ही पीछे घूम रहा था, उसको मैं हर जगह से पकड़ के ला रही थी। और फिर उसके बाद मैंने डोरमेट जहाँ मुझे डालने थे वहाँ डाल दिए थे। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने अपने बच्चे के साथ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं नहा के आई और मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय। टाइम ज़्यादा हो गया था तो इस चक्कर में मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, जो पूड़ियाँ बनाई थी वही मैंने खा ली थी। और चाय के साथ मुझे पूड़ी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर मैंने वही खा ली थी। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।